नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। जनकपुर धाम साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के अंतिम दिन आईसीओ विविध कार्यक्रम सब कयल गेल छै। मैथिली विकास कोष के आयोजना में भ रहल महोत्सव के 5म अर्थात अंतिम दिन सोम के विभिन्न कार्यक्रम क 5 दिवसीय महोत्सव के समापन कयल जा रहल छै। एहिसँ पहिने आईसीओ विमर्श तथा संवाद के सत्र सब कयल गेल छै। शुरू में गोविंद संस्मरण आ पुस्तक चर्चा शीर्षक में विमर्श कयल गेल छल। ई सत्र में प्राध्यापक डॉक्टर रामावतार यादव, डॉक्टर रामानंद झा रमन आ डॉक्टर भावनाथ झा सहभागी भेल छलथि। ई सत्र में मैथिली भाषा तथा साहित्य के उत्थान में पंडित गोविंद झा के योगदान ऊपर चर्चा कयल गेल छल। एकर बाद कहिया भेटत प्रदेश भाषा शीर्षक में सेहो परामर्श कयल गेल छै। ई विमर्श में भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री कृष्ण प्रसाद यादव, कृषि मंत्री गोविंद न्यौपाने, सांसद राम आशीष यादव, सांसद दीपेंद्र ठाकुर, नेता शत्रुघ्न महतो आ नेता राम कुमार शर्मा सहभागी भेल छलथि। कार्यक्रम के संचालन अनिल मिश्र केने छल। एकर बाद की सोचैत अछि आजुक युवा शीर्षक में संवाद भेल छल। इस संवाद में युवा सब कृष्णा सिंह, कुमार भास्कर, सुशील कर्ण, पंकज महतो, विद्यानंद बेदर्दी, शोभाकांत पांडे, रणधीर चौधरी, मनीष रमन शाह आ आशीष झा सहभागी भेल छल। कार्यक्रम के संचालन गुंजा राय केने छल। एकर बाद नाट्य शिल्प आ बाजार शीर्षक ऊपर चर्चा भेल छल। एहि संवाद में साहित्यकार तथा नाट्यकार महेंद्र मलंगिया, डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर, डॉक्टर रविंद्र अक्कू सहभागी भेल छल। एकर संगे कवि गोष्ठी सेहो आइ कयल गेल छल। आइ अंतिम दिन सेहो नाटक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सब प्रस्तुत भ रहल छै। एहि संगे महोत्सव के समापन कयल जायत। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमरे राजनीतिक दल सब संसद के चालू अधिवेशन में देश के आवश्यक कानून निर्माण करबाक आ संसदीय गतिविधि सब के और प्रभावकारी आ व्यवस्थित बनेबाक प्रण करब आवश्यक रहल बतौने अछि। सोम दिन से शुरू भेल प्रतिनिधि सभा के तेसर अधिवेशन के संबोधन करैत ओ ई बात बतौलनि अछि। सभामुख घिमरे राष्ट्र के सजिया मुद्दा सब में संसद में प्रतिनिधित्व करय वाला सब राजनीतिक दल सबके एकताबद्ध भ कऽ आगाँ बढ़य सेहो आग्रह कयलनि। पहिनका 2 अधिवेशन में संसद नियमावली के निर्माण तथा विषयगत समिति सबके पूर्णता पौला संगे संसदीय गतिविधि सब क्रियाशील आ जीवंत होइत गेल कहैत ओ चालू अधिवेशन देशक लेल आवश्यक कानून निर्माण में केंद्रित रहल जेबाक बतौलनि। सभामुख घिमरे जनता के प्रतिक्रिया सुझाव के आत्मसात करैत संसद के चालू अधिवेशन नतीजामुखी हेबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। एक वर्षको राष्ट्रका साझा मुद्दाहरूमा संसदमा प्रतिनिधित्व आधुनिक लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। संसदमा अवलम्बन गरिने विधि, प्रक्रिया र अभ्यासहरूलाई परिष्कृत, उन्नत र जनमुखी बनाउन हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता जरुरी छ। संसदलाई प्रभावकारी, क्रियाशील र जीवन्त बनाउन चालू अधिवेशनदेखि केही नयाँ अभ्यास गर्दैछौं। संसदीय गतिविधि समयबद्ध सञ्चालनका लागि कार्यतालिका लागू गर्ने र विगतमा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका टिप्पणीलाई समेतलाई ध्यानमा राखेर यसै अधिवेशनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दछौं। संसदीय सभामुख घिमरे लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर हेबाक भेलासँ ओकर सबके भावना अनुसार सब राजनीतिक दल सब द्वारा आगाँ बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल बतौने छलथि। सरकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिल संशोधन अध्यादेश 2080 संसद में पेश केने छै। सोम दिन से शुरू भेल संघीय संसद के तेसर अधिवेशन में अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत ई अध्यादेश प्रतिनिधि सभा बैठक में पेश केलनि छै। एहि अवसर में ओ नेपाल सरकार के नीति तथा कार्यक्रम आ वार्षिक बजेट पेश करबाक आ ई प्रक्रिया में होय वाला परामर्श के अवधि पर्याप्त करबाक उद्देश्य से ई अध्यादेश प्रतिनिधि सभा बैठक में पेश कर पड़ल ओ बतौलनि। महोदयको अनुमतिले 76 मा रहेका त्यस्ता समयावधि संशोधन आवश्यक भएको र संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम यो अध्यादेश जारी गर्नु परेकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 94 बमोजिम प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु।
तैनाक बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री धनराज गुरुङ बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग के कार्यावधि बढ़ेबाक आदेश सेहो पेश केने छलथि। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक माघ 24 गते बुध दिन भिनसर 11 बजे बैसबा कहैत स्थगित कयल गेल छै। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संघीय संसद के चालू अधिवेशन बेसी से बेसी विधेयक सब पारित करबाक बात में केंद्रित रहल जबाक बतौलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत प्रधानमंत्री दाहाल संसद के चालू अधिवेशन में बेसी से बेसी विधेयक सब आनबाक आ पारित करबाक बात में केंद्रित रहल जबाक बतौलनि। ओ संसद अधिवेशन के शुरुआत नीक वातावरण में शुरू भेल प्रतिक्रिया सेहो देलनि। यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो। बढीभन्दा बढी विधेयकहरू ल्याउने र पारित गर्ने कुरामा केन्द्रित छ। आज राम्रो वातावरणमा सुरु भएको छ। अब अगाडि बढ्छ। संघीय संसद के दुनू सदन के अधिवेशन आइ से शुरू भेल छै। नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रीय सभा के संसदीय दल के नेता रमेश जन राय माझी सरकारक काम कारवाही प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। सोम दिन से शुरू भेल संसद के शीत अधिवेशन के क्रम में राष्ट्रीय सभा के बैठक में अपन धारणा राखैत ओ सरकारक काम कारवाही प्रति असंतुष्टि जलौने अछि। ओ अखन सरकार स्टंटबाजी कर रहल कहैत स्टंटबाजी करय वाला समय अखन नहीं भेल बतौलनि। ओ सरकार में बैसल मंत्री सब ओ नया राजनीतिक दल सब के नकल कर रहल बतौलनि। सरकार में बैसै वाला लोक सब काज कयल जेबाक भेला पर स्टंटबाजी कर रहल कहैत आपत्ति जनाउलनि। आएका मान्छेहरू आज हाम्रा बारेमा प्रश्न उठ्दाखेरि हामी सबै राजनीतिक दलका विशेष गरेर 62-63 जनआन्दोलनमा सहकर्मी भएर हिँडेका राजनीतिक पार्टीहरू बसेर यसलाई साम्य पारेर किन हामी प्रयास गर्दैनौँ, हामी कोसिस गर्दैनौँ, हामी त्यो बाटोमा किन जाँदैनौँ। हामी कहीँ तर तपाईहरू खालि केही मान्छेलाई भेटेको भरबाट, केही मान्छेसँग फोटो खिचाएको भरबाट, केही मान्छेलाई डेलिगेसन भेटेको भरबाट हामी सफलतामा पुग्यौँ भनेर नठान्दिनुहोस्। यतिले मात्रै सफलता प्राप्त हुन्छ। नेता राय माझी सरकार 4 बजे बैठक बजाउने प्रति सेहो असंतुष्टि जनाउने छलथि। ओ 12 बजे बैठक बजाक परामर्श कयल जेबा में एना नहीं कह सरकार कर्मकांडी रूप में संसद चलाव खोज रहल कहत आपत्ति जनाउने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हिंसा दोहरा नहीं देबाक उद्देश्य लक संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक पारित कयल जेबाक बतौलनि अछि। महोत्तरी के जलेश्वर में पार्टी के कार्यक्रम में सहभागी होवयाल पूर्व प्रधानमंत्री ओली सोम दिन जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी संग बात करैत एना बतौलनि। ओ टीआरसी संग संबंधित विधेयक के मस्यौदा में किछ बात सब नहीं मिलला से मिल बाकी बात सब मिलाक पारित कयल जेबाक बतौलनि। ओ पीड़ित सब न्याय पेबाक, पीड़ित केंद्रित कानून बनल जेबाक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में स्वीकार्य हेबाक, सर्वोच्च अदालत के फैसला के ध्यान दक विधेयक पारित कयल जेबाक धारणा रखलनि। अनावश्यक खालका कुराहरू पनि डिमान्ड होला के हो मलाई त धेरै पता छैन। उहाँहरूले पाए जति कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले गर्नु पर्यो, स्वच्छ ढङ्गले गर्नु पर्यो। अरू कुराहरू नपाउने कुनै छैन। बाधा पर्छ। कर्मचारी कहाँ छैन कर्मचारी, आफूले कर्मचारी भर्न पाइएन। सरकारले गरेकै छ, जथाभावी गरेको छ। एकलौटी हुनुपर्ने भन्ने ठान्छ, यो देश आफ्नै हो भन्ने ठान्छ गठबन्धनले। त्यो त बेठी कुरा हो। अर्को कुरो सङ्घको मात्रै हो सबै कुरा भन्ने होइन। तल अधिकार दिनुपर्छ, तर तल सङ्घले र स्थानीय तहहरूले केन्द्रले सबै। अध्यक्ष ओली संघीय सरकार के काम कारवाही से संघीयता समस्या में पड़ रहल बतौलनि। वो अखन संघीयता के विरोध में प्रश्न कर से बेसी सही ढंग से कार्यान्वयन कयल जेबा में जोर देवा आवश्यक रहल बतौलनि। पौने अधिकार सही रूप में कार्यान्वयन कयल जेबा में हुनक जोर छल। अध्यक्ष ओली प्रहरी राजनीति कर्मी सब चलला के कारण बिगड़ल कहैत प्रहरी के अपने हिसाब से चल देल जेबाक बतौलनि। आज तपाईहरुले पढ्नुभयो होला सञ्चार माध्यमहरुमा सरकारको क्रियाकलापले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो कब्जामा रेड क्रस हुनुपर्ने नहुँदा नहुने रेड क्रसले नै मान्यता पाएन। नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट रेड क्रस मान्यताभन्दा बाहिर गयो। त्यो किनभने सरकारको क्रियाकलापले। यस्ता बेठी काम त सरकारले गरेकै छ, जथाभावी गरेको छ। एकलौटी हुनुपर्ने भन्ने ठान्छ यो देश।
अध्यक्ष ओली नेता सब प्रहरी अपने अधीन में रहल जबा कहनाइ गलत रहल से बतौलन। ओ अपने लोग के प्रहरी आ कर्मचारी में कोच के लेल गलत बात रहल बतौलन। ओ प्रहरी नेता आ मंत्री के अधीन से बेसी स्वतंत्र रहल जेबाक तर्क केने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन पार्टी सरकार गिरेवा खेल में नहीं रहल बतौलन। सोम दिन महत्तरी में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में बाजैत अपन पार्टी 2084 साल में बहुमत आइन का सरकार हाँकबाक नीति के साथ आगा बढ़ल समेत बतौलन। अध्यक्ष ओली वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन के भ्रष्ट आ तस्कर के रूप में चित्रण करैत ऐसा देश आ जनता के पक्ष में कोनो काज कर नहीं सकल आरोप लगौलन। ओ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रति संकेत करैत वर्तमान सरकार देशक हित के पक्ष में मित्र राष्ट्र सब संग आँख मिलाक बात करबाक हैसियत समेत नहीं राखने जिक्र कयलनि। अध्यक्ष ओली सत्तारूढ़ गठबंधन देशक जतेक दिन रहत देश ओतेक और दुख पैबाक बतौलनि। कि तस्करी चलाएको छ के रोक्न सकेको छ, केही गर्न नसक्ने, जनताका लागि केही गर्न नसक्ने, देशका लागि केही गर्न नसक्ने, अनि छिमेकीहरूसँग मित्रहरूसँग भेट्दा आँखा जुदाएर कुरा गर्न नसक्ने, देशका हितका पक्षमा कुरा बोल्न नसक्ने, टाउको नेउरा र हात मलेर बस्ने यस्तो खालको गठबन्धन। यो गठबन्धन हाम्रो यतातिर गठबन्धन भत्काउने ढाल्नेतिर केही होइन। हामी मिसन 84 भनेका छौँ। दिगो ढङ्गले हामी राजनीति गर्न चाहन्छौँ। बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन चाहन्छौँ। बहुमतको सरकार हाँकेर देश बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो नीति त्यो छ। यो कुनै विचार मिलेको गठबन्धन हो र? यो स्वार्थहरू जोडेर बनाएको गठबन्धन, आफै स्वार्थ टक्राएर। अध्यक्ष ओली एमाले नेतृत्व के सरकार हटला बाद देश में विकास निर्माणक काज ठप भेल दावी समेत केने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। पुलिस कैलाल छलिया ओकरा पकड़ के लगलिया एहनो कतो भेलिया करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के लगलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कह लिया, समय में सचेत हो जाए। नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो स्टार 922 हैच डायल क के बुझ सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलिकॉम, राष्ट्र को संचार। भ्यासलिन को ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। जब केश है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सरकार के काज के जनता समक्ष पहुंचेबाक उद्देश्य लक संसद में प्रस्तुत होबा पार्टी के सांसद सबके निर्देशन दिलन। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल पार्टी के संसदीय दल के बैठक में प्रधानमंत्री दाहाल सरकार के काम कार्रवाई जनता समक्ष पहुंचेबाक उद्देश्य लक संसद में अपन धारणा राख पार्टी के सांसद सबके निर्देशन दिलन। संसदीय दल के बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करते पार्टी के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे बैठक में तेसर अधिवेशन के कोना का व्यवस्थित करबाक कहल विषय में परामर्श भेल जानकारी दिलन। वो बैठक में प्रधानमंत्री दाहाल कहने बात के उद्धृत करते सरकार सुशासन के साथ जनता के पक्ष में उठाउने आवाज के संसद में मजबूत आवाज उठावा पार्टी के सांसद सबके निर्देशन देने जानकारी दिलन। हामी 8:30 बजेदेखि यो बैठकमा अगाडि तिनलाई सदनमा लैजाने बारे 3 मा छलफल गर्ने बारे
सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समय अलि अभाव रहेको कारणले हाम्रो बैठकका चाहिँ पुरै विषयवस्तु पुरा हुन सकेको छैन। फेरि भोलि हामी 9 बजे यो बैठकलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ। ठ्याक्कै एजेन्डाहरू मात्रै हाम्रा चाहिँ प्रस्तुत भए भने तिनका बारे निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्र के संसदीय दल का बैठक संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारक सबसे बेसी प्राथमिकता में रहल विधेयक रहल बतौने छै। बैठक मंगल दिन भिन्सर 9 बजे फिर से बैसत। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री धनराज गुरुङ संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक के संबंध में कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति के सांसद सबसँग परामर्श करने छथि। मंत्री गुरुङ सोम दिन कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति के सांसद सबसँग अनौपचारिक रूप में संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक के संबंध में परामर्श कयलनि अछि। परामर्श के क्रम में मंत्री गुरुङ विधेयक के निष्कर्ष में पहुंचेबाक लेल सरकारक दिस भ रहल कसरत सब के विषय में जानकारी करौने छलथि। परामर्श बाद संचारकर्मी संग बात करैत कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के सदस्य महेश बर्तौला मंत्री गुरुङ प्रस्तुत कयने कसरत सब सकारात्मक रहल बतौलनि। ओ अपना सब पीड़ित मैत्री कानून बनेबाक बात में जोड़ देने सेहो बतौलनि। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, पीडितले न्याय नपाउने गरी बनाउने कानुनको सान्दर्भिकता हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो आजको छलफलमा पनि यो अनौपचारिक छलफल हो। हाम्रो आजको छलफलमा जोड के रह्यो भने सरकारको तर्फबाट पीडित मैत्री कानुन बनाउने कुराको एस्युरेन्स होस्, त्यही बमोजिमका प्रावधानहरूको सुनिश्चितता गरियोस्। छलफलमा असहमति रहेका अहिलेसम्मका जे विषयहरू वस्तु छन् त्यसका पक्षमा कम्तीमा पनि पीडित मैत्री कानुन निर्माण गर्ने पक्षमा असहमति भएका विषयलाई टुङ्ग्याउने गरीको कार्ययोजना ल्याओस् भन्ने गरीको छलफल। परामर्शवाद संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य संतोष परियार संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक में असहमति के बुंदा सब ऊपर परामर्श भेल बतौलनि। थप छलफल गर्नुपर्ने भएर यो एउटा अनौपचारिक खालको अहिले बस्यो। अब यसमा मूलभूत रूपमा त्यो 4वटा जुन बुदाहरू जो टुङ्ग्याउन सकिसकेका थिएनौँ हामीले समितिमा पनि त्यसमा आज अलि बेसी कुरा भयो। मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही विकल्पहरू त्यसका केही प्रस्तावहरू आएका छन्। अब हामी फेरि भोलि बस्ने गरी लगभग अब पार्टीमा पनि छलफल गर्नु पर्यो र यसलाई बेटर के हुन्छ, सबभन्दा राम्रो पीडित मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, न्याय सम्पादन एकदम फराकिलो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राम्रै छलफल भएको छ। टुङ्गेको छैन, हामी भोलि फेरि बस्छौँ। त्यो चाहिँ नि त्यही अब मानव ओ ई विषय में कोनो निष्कर्ष नहीं लगला से काल्हि सेहो परामर्श हेबाक जानकारी देने छलथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा सुरक्षा मुद्रण विधेयक से प्रदेशक विषय वस्तु सब हटाकर प्रदेशक अधिकार स्थापित कराल जबाक बतौले रहे। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के बैठक में ओ एना बतौलन। सोमदिन समिति में सुरक्षा मुद्रण विधेयक के संबंध में संशोधनकर्ता सांसद सब अपन अपन धारणा राखने छलथि। एहि विषय में मंत्री शर्मा संहिता संग संबंधित बाद में संविधान प्रदेशक अधिकार क्षेत्र कैक तोकने विषय सब सुरक्षा मुद्रण विधेयक में भेल विधेयक से हटाकर प्रदेश के अधिकार देल जबाक बतौलन। ओ ड्राइविंग लाइसेंस के विषय में प्रदेश सरकार के देवा कहल गेला से प्रदेश के छोड़ल जबाक बतौलन। यहाँ छन् भने त्यहाँबाट हटाउँ, म पनि त्यो भन्न चाहन्छु हैन। जस्तो मैले देखेको ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई प्रदेशमा दिने भनिएको, र अरू बाँकी कुरा चाहिँ यहाँ सुरक्षा मुद्रणको परिभाषाभित्र जे चीज छन् त्यो चाहिँ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र सम्भवतः छैन जस्तो लाग्छ। त्यही पनि त्यस्तो कुनै संविधान हेरौँ, संविधानमा त्यस्तो केही भएको डुप्लिकेसन भएको छ भने त्यसलाई हटाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र अरू बाँकी राष्ट्रिय सभाले थपेको विषय बैंक नोट उसले थपेकै छ, त्यसमा फेरि यता मान्य महेश बर्तौला कि कसको संशोधन देखेँ मैले त्यो सिक्का इत्यादि पनि थप्ने कि भनेर भन्नुभएको छ। त्यसलाई एडजस्ट गर्दा ठिकै होला जस्तो लाग्छ त्यो विषय। समिति के बैठक में सांसद सब प्रदेश के संविधान देने अधिकार प्रदेशी में हस्तांतरण करबाक उद्देश्य लक ऐन निर्माण कैल जबाक धारणा रखने छल। ओ सब संघ से प्रदेश सरकारक अधिकार के विधेयक सब पारित करैत गेला पर संहिता के औचित्य समाप्त हेबाक बतौने छल। सन 2004 से कंपनी में परिणत भेल टेलीकॉम आइ 20म वार्षिक उत्सव मनौलक अछि। नेपाल टेलीकॉम शुरू में नेपाल दूरसंचार संस्थान के रूप में रहलो पर कंपनी में परिणत भेला बाद 21म वर्ष में
प्रवेश कैने छे। सोम दिन नेपाल टेलिकम के 20वीं वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करते संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा सरकार सूचना प्रविधि के विकास और प्रयोग के उच्च प्राथमिकता में राखने बतौलन। वो सूचना प्रविधि के आधारभूत पूर्वाधार दूरसंचार रहल बतौलन। ओ सरकारक डिजिटल नेपालक अवधारणा कार्यान्वयन कर ऑप्टिकल फाइबर विस्तार क सूचना महामार्ग निर्माण करबाक देशक सब क्षेत्र में सूचना सेवा के दूरसंचार सेवा के पहुँच आ गुणस्तर वृद्धि करबाक देश कंपनी के कार्यक्रम सब लक्षित रहल बतौलन। यसको उपयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि, अप्टिकल फाइबर योजनाहरू यथाशीघ्र कार्य सम्पन्न, सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि, एफटीटीएच व्यवसायको आक्रामक विस्तार, आय चुहावटको नियन्त्रण, भ्यालु एडेड सर्भिसको विस्तार, एसएमएस गेटवे उचित दरमा दिने गरी विस्तार, देशव्यापी पेको व्यापारमा विस्तार गर्ने बारेमा हामी धेरै पटक छलफल गरेका छौँ र यसका लागि पनि आवश्यक कार्य गर्न म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसबाहेक कम्पनीमा भइराखेका अनुत्पादक खर्चहरू नियन्त्रण गर्न र कम्पनीको हालको अवस्था अनुसार कम्पनीले आगामी दिनहरूमा लिने पहलहरूमा सूक्ष्म रूपमा लाइसेंस खारिज भेल कंपनी के संपत्ति व्यवस्थापन करबाक कानून संशोधन से लक एनसेल के शेयर बिक्री खरीद प्रकरण के छानबीन क प्रतिवेदन लेवाक लगायत के काज सरकार क चुकल बतौलन। कंपनी के रूप में सेवा देव शुरू केने 2 दशक पहुंचला पर कंपनी के वॉइस सेवा अंतर्गत ग्राहक के संख्या 2080 अगहन मसांत धरि में 2,12,42,500 रहल छै। तहिना इंटरनेट डाटा दिस एही अवधि में 2,15,44,300 से बेसी ग्राहक रहल कंपनी जानकारी देलक अछि। कंपनी आर्थिक वर्ष 2078-79 में कुल आमदनी 44 अरब 42 करोड़ रुपया छल। आई में से 7 अरब 92 करोड़ रुपया खुद नाफा आर्जन कैने टेलिकम जानकारी देलक अछि। कुल आमदनी में से 32 अरब 58 करोड़ रुपया से अधिक खर्च रहल छल। तहिना कर तिरला खुद नाफा 11 अरब 84 करोड़ रुपया आसपास रहल बताओल गेल छै। टेलिकम आर्थिक वर्ष 2078-79 में अग्रिम आयकर 4 अरब 62 करोड़ रुपया बुझौने छल। तहिना मूल्य अभिवृद्धि कर बापत 3 अरब 46 करोड़ बुझौला पर दूरसंचार सेवा शुल्क बापत 3 अरब 48 करोड़ रुपया बुझौने छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनडीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अंकल, शॉपिंग लिस्ट। रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर बन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड, बेस्ट रोज्नेहरूका लागि। यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। तपाईको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नया सनसिल्क एक्टिव मिक्स के साथ। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेकपा एमाले के नेता विष्णु पौडेल गठबन्धन सरकारक आक्रमणता, अयोग्यता, सत्ता लिप्सा आ संकीर्ण स्वार्थ से देश समस्या में पड़ल बतौले अछि। सोम दिन प्रेस चौतारी नेपाल के 26वीं वार्षिक उत्सव के संबोधन करैत ओ एना बतौलन। ओ अखन के देशक परिस्थिति खराब रहल बतौलन। ओ देशक अखन के स्थिति मल्टी ऑर्गन फेलियर रहल बतौलन। ओ देश के ई ठाव में पहुँचावला काज अखन के गठबंधन सरकार क रहल आरोप सेहो लगौलन। ओ शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार, अर्थतंत्र, सुशासन, कृषि, पर्यटन कतौ चित्त बुझ जोकर काज नहीं भेल बतौलन। सरकारी साथीहरूलाई यद्यपि यहाँले सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउनु भएको छ, कलम चलाउनु भएको छ, बाँडी दिनुभएको छ, क्यामेरा सुझाउनु भएको छ, विकृति व्यथितिका विरुद्धमा, न्यायका प्रगतिका पक्षमा,
देशका जनताका पक्षमा यहाँहरूले आवाज बुलन्द गर्नुभएको छ। यहाँहरूको आवाज अझ बुलन्द गर्नुपर्ने, यहाँहरूका कलमलाई अझ तिखो ढङ्गले चलाउनु पर्ने त्यस खालको परिस्थितिमा उपाध्यक्ष पौडेल देशक अर्थतन्त्र खराब अवस्था में रहल बतौलन। प्रधानमंत्री अर्थमंत्री के कथन सबसँ ई बुझल जा सकबाक सेहो बतौलन। ओ सरकार अर्थतंत्र के समस्या समाधान में ओझराहट में रहल सेहो बतौने छलथि। सिरहा के मिर्चिया में एक महिला करीब 6-7 महीना से भूतलाक समस्या में पड़ल छै। बाजा नहीं सकवाला ई महिला 6-7 महीना पहिने हराइत भूतलाइत मिर्चैया पहुँचल छल। बाजा नहीं सकल आ अपन घरक ठेगाना इशारा से समेत कह नहीं सक रहल ई महिला के स्थानीयवासी सब आश्रय द रहल छै। ई महिला के घर ठेगान पता लगाव बहुत कोशिश कैलो पर कोनो उपाय नहीं लग रहल स्थानीयवासी सब बताब रहल छै। ओतेक दिन बीतला पर समेत ई महिला के घर परिवार से खोजबीन आ कोनो प्रहरी चौकी में रिपोर्ट कैल गेल खबर समेत अपना सब नहीं पौने स्थानीयवासी सबके कथन छै। घर नेपाल में कि भारत में पूछला पर वो आकाश दिस देखा कर चारू कात के इशारा मात्र करैत आबि रहल छै। स्थानीयवासी द्वारा ओकर घर परिवारक विषय में पूछला पर हुनक संतान रहल बुझ में आवे छै। फोटो खींचित रहो तीनटा बिया केटा कहलु बिया केटा कहलु हां आ बौआ पोता पोती हाउ बियाही भी पोता पोती हाउ चारटा पोता पोती हाउ दूटा है बेटा बेटी तो नहीं होते घर परिवार के याद क क बेर बेर कानैत आयल हुनका केओ चिन्हला पर खबर कर स्थानीयवासी सब अपील कैने छै। कोई नहीं से ल जेता ऐसा फेन अबे बर्थडे कोने है कनते तबाह रहे सनस्ता चौक पर 7 महीना 6 महीना से रखने छिए आ सब कोई मिल के रखने छिए एला मार कानैत रहे है लेडीज से गोर लगे छिए ठौर लगा दियो जल्दी से आओ एकरा ल जियो अपन आदमी छिए जे से अब खाली पोता पोती ला कने बेटा बेटी ला कने कोई एबे न करे खोजे एकरा त हमरा सब अब कते दिन सहयोग कर सकबे। हम सब अपने भाड़ा में रहे छी ई सब गोटा भरे में है त भाड़ा में के आदमी अब रहे तो अपना ला सोचते कि एक 6 महीना पाल दिलिए आई एते काल होते बाटो तक कोई नहीं ले अखन तक ल। घर परिवार से बिछड़ल हुनक ठेगाना पता लगाव हुनका नेपाल आ भारत के विभिन्न स्थान में पहुंचाओल गेलो पर कोनो जानकारी प्राप्त नहीं भेल स्थानीय बद्री महासेठ बताब रहल छथि। बोल नहीं सकता है, गोक है, 7 महीना पहले इस चौक में आ गया था। इनको घर पुगाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश किए, मधुबनी ले गए, जयनगर ले गए, जनकपुर ले गए, लाहन ले गए, फिर भी इसका घर का पता नहीं चल रहा है और इसका घर से कोई लेने के भी नहीं अभी तक आया है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, इनको जो पहचानते हैं, इसका गांव को कोई आदमी पहचानते हैं या तो इसको घर से भगा दिया है, छोड़ दिया है, तो गांव का आदमी अगर देखते हैं इस गांव का है, जानते हैं कि इसको घर में जा कर के थोड़ा प्रेस कर दीजिए जो कि इसका घर का आदमी इसको खोजने आए। बिहारक जयनगर के किछ प्रहरी कार्यालय आ नेपालक प्रहरी कार्यालय समेत बुझला पर कोनो किसिम के रिपोर्ट दर्ता नहीं भेल समेत ओ बतौलन अछि। ई महिला के मिर्चैया आनने रिक्शा वाला के पत्ता लगाओल गेल आ सिरहा से आनने बात मात्र खुज सकल छै। रिक्शा वाला के अनुसार ओ अपना के भाड़ा में भारतीय नोट देने छल, हुनका ल किछ भारतीय नोट सेहो रहल छल। इहे आधार में ई महिला बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के भ सकबाक स्थानीयवासी सबके अनुमान अछि। हुनक ठेगाना के विषय में जानकारी भेला पर मिर्चिया के स्थानीय बद्री महासेठ के फोन नंबर 9817719021 में खबर कर अनुरोध कयल गेल छै।
सोम दिन देश भर के सिनेमा घर सब बंद भेल छै। नेपाल चलचित्र संघ सरकार लगौने अव्यावहारिक कर सब के खारिजी के मांग करैत सांकेतिक रूप में देश भरक फिल्म हॉल सब बंद कैल गेल छै। संघ चलचित्र क्षेत्र के विभिन्न कर सब के नाम में 33% से बेसी कर सब तिर बाध्य पारल गेल कहैत मूल्य अभिवृद्धि कर आ कॉर्पोरेट कर लागू भेला बाद और कर नहीं लगेबाक सहित के विपरीत और कर लगाओल गेल आरोप लगाओल गेल छै। सिनेमा हॉल सब में सरकारक अव्यावहारिक कर के कारण चलचित्र व्यवसाय धराशायी हेबाक अवस्था में पहुँचला से अव्यावहारिक कर खारिजी की मांग करैत सांकेतिक रूप में विरोध स्वरूप एक दिन देश भर के संपूर्ण चलचित्र घर सब बंद करबाक निर्णय कयल गेल नेपाल चलचित्र संघ जनौलक अछि। दक्षिण अफ्रीका में भेल एक दिवसीय क्रिकेट में सहभागी भऽ कऽ नेपाली अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टोली स्वदेश घुरल छै। सोम दिन भिनसर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल होइत टोली स्वदेश घुरल छै। अंडर-19 विश्व कप में नेपाल सुपर 6 में पहुंचल छल। समूह चरण में नेपाल न्यूजीलैंड आ पाकिस्तान संग हारला सँ अफगानिस्तान के पराजित केने छल। तहिना सुपर 6 में बांग्लादेश आ भारत संग पराजित भेल छल। विमानस्थल में संचारकर्मी संग बात करैत कप्तान देव खनाल समग्र में खेल नीक रहल बतौलन। ओ नया नया खेल में नया बात सीख पौने समेत बतौलन। विश्व कप एक सपना हेबा कहैत ओ विश्व कप में नेपाल बैटिंग में नीक कर सकलो पर किछ नतीजा अपन पक्ष में नहीं आयल बतौलन। ओ विश्व कप में आकाश चंद, सुभाष भंडारी, अर्जुन कुमार के प्रस्तुति समग्र में नीक भेल आ गुलशन झा के प्रस्तुति बॉलिंग में नीक भेलो पर बैटिंग में नीक सँ नहीं कर सकल बतौलन। उनी विकेट्स थियो सो ब्याटिङ वाइज चाहिँ अलिकति राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्दैन किनभने त्यो वर्ड छैन होइन। लास्ट विकेट थियो अनि 2-3 रन बाँकी थियो तर सुभाष स्ट्राइकमा थियो। मलाई चाहिँ त्यसको माथि चाहिँ बिलिभ थियो कि त्यसले गरिदिन्छ किनभने थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट त्यसले जसरी क्रिकेट खेलिरहेको थियो ब्याटिङ वाइज बलिङ वाइज त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो गरिरहेको थियो अनि ब्याटिङ वाइज स्पेसली त्यसले चाहिँ भनौँ न 4th-5th हाइएस्ट रन गेटर छ यो टिमको। सो त्यसको माथि चाहिँ बिलिभ थियो मलाई। भनौँ तहिना गुलशन झा समग्र में विश्व कप नीक भेल बतौलन। ओ बॉलिंग में नीक भेलो पर बैटिंग में अपना सोचल जकाँ खेल नहीं सकल स्वीकार केलन। खेल में सदैत नीके हेबाक से कहल नहीं जा सकबाक सेहो हुनक कथन छै। ब्याटिङमा रन आएन। अब मेरो पनि धेरै एक्सपेक्टेसनहरू थियो। अब भएन। अब हुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो फेजहरू पनि हुन्छ। अब त्यसलाई इन्जोय गर्ने हो। अब सबै लिएर चल्नु एज अ प्लेयर बुझ्नुपर्छ कि सबै हुन्छ प्लेयरको लाइफमा। सो अब क्याजुअल हुनु भएन। अब जस्तो पनि टुर्नामेन्ट भयो होइन। अब क्याजुअल हुनु भएन त्यही हो। अब कन्टिन्यू गरेर म जो गरिरहेको थिएँ त्यही हो। त्यस्तो प्रेसर केही थिएन। अभियसली एक्सपेक्टेसनहरू धेरै थियो। म आफूसँग पनि थियो आफ्नो। अनि सो अब भएन। सो सबै कुरा अब साइडमा राखेर फेरि कन्टिन्यू गरौँ। 1 महिनाको जति टुर थियो एक राम्रो एक्सपिरियन्स भयो। हामी तहिना आकाश चंद टीम नीक सँ खेलने बतौलन। ओ सुपर 6 में पुगनाइए देश अपना लेल नीक भेल बतौलन। टीम एफर्ट सबबाट आएको थियो। अब हामीले सुपर 6 क्वालिफाई गर्ने लिए थियौँ। 8 गोल लिए थियौँ। क्वालिफाई भयौँ होइन। मेरो इन्टरभ्यू राम्रै भयो होइन। अब अझै राम्रो गर्न सक्थेँ। 1-2 गेममा अझै मिस भयो थियो। त्यसको लागि अब खुसी नै लाग्छ होइन। अब त्यो 5 विकेट भन्दा पनि हामी त्यो इम्पोर्टेन्ट थियो कि हामी क्वालिफाई भयौँ त्यो 5 विकेटले होइन। म सोचिरहेको थिएँ कि अब 5 विकेट लिए। अब गेम हो होइन। एकै इनिङ भएको थियो। अब हाम्रो टार्गेट चेन्ज गर्ने चाहिँ इजी थिएन कि उनीहरूको पनि बलर राम्रो थियो। अब त्यो क्वालिफाई भएन भने त्यो काम। तहिना सुभाष भंडारी सुपर 6 में नीक सँ खेल नहीं सकल स्वीकार केलन। ओ खेल से बहुत बात सीखबाक मौका भेटल बतौलन। आफ्नो गेम चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छु त्यही राम्रै लाग्यो। अझ राम्रो हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो तर खुसी छु आफ्नो पर्फर्मेन्सबाट। फिल्डभित्र जानेलाई त्यही माइन्डसेट हो कि कहाँबाट मैले राम्रो गर्न सक्छु टिमलाई फिल्डिङ ब्याटिङ बलिङ। अनि त्यति धेरै केही सोध्दैन। बस काम बसेर चाहिँ खेल्छु त्यही हो। मेरो काम चाहिँ त्यही राम्रो गर्ने। अब जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। क्रिकेट अंडर-19 टोली के प्रशिक्षक जगत टमाटा खिलाड़ी सब के प्रदर्शन से अपना खुश रहल बतौलन। ओ विश्व कप समग्र में नीक भेल बतौलन। ओ अंडर-19 टीम में नीक खिलाड़ी सब भेला से अगला दिन में नेपाली क्रिकेट के भविष्य उज्जवल रहल बतौलन। ओभरअल पर्फर्मेन्स वाइज एकदमै राम्रो भयो।
अरू त फ्रेन्डहरूले जुन सपोर्ट गरेको थियो म भन्छु अलवेज उहाँलाई सल्युट छ धन्यवाद छ। यस्तै क्रिकेटलाई माया गरिराख्नुहोस् र प्लस म साउथ लन्डनमा जुन चाहिँ नेपाली म 10वटा गर्थ्यो सबै डक्टरहरू उहाँहरूले जुन हामीलाई चाहिँ एउटा हौसला र यो चाहिँ वर्ल्ड कप जर्नी मेरो चाहिँ भनौँ न ओभरअल। खिलाड़ी सब के विमानस्थल में नेपाल क्रिकेट संघ के पदाधिकारी सब स्वागत केने छन्। व्यस्त अपन टेलिभिजन देखैत रहब। नमस्कार।